हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आवेश और आज हम हमारा जो चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स उसका नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर पे। इसके पहले हमने 3 लेक्चर्स किए थे। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट करा था। थर्ड लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 का आधा मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 के तक सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक मतलब आखिरी क्वेश्चन तक सारे के सारे सब क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखें जो इस प्रैक्टिस सेट 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन है। उस वो पढ़े तो इधर लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्च। इसलिए ये वाला लेक्चर देखने से पहले मेरा जो लास्ट वाला लेक्चर है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने पूरा के पूरा जो बेसिक कंसेप्ट है, जो थ्योरीज है ये वाले चैप्टर में या ये वाले प्रैक्टिस सेट में लगने वाली है उसको सबको कवर किया है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स पढ़ाया था। इसका मतलब हम ये जो अनसिम्प्लीफाइड सर्ट्स है उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे करते हैं। तो एक बार हम ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे एंड देन उससे एक आइडिया लग जाएगा कि हम आगे के सारे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन कर लिया तो उसी के जैसे सारे के सारे सेम क्वेश्चन है। हम कोई भी सर्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमको आना चाहिए था फैक्टर्स निकालना। ये जो रेडिकैंड है मतलब ये जो रूट साइन है उसके अंदर जो नंबर लिखा होता है उसे कहते हैं हम रेडिकैंड। रेडिकैंड आई होप आपको ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ये याद होगा। और इसके बाद में क्या बोला था मैंने, हमको रेडिकैंड के फैक्टर्स निकालना आना चाहिए। तो फैक्टर्स कैसे निकालते थे, राइट साइड में हम 27 लिखेंगे एंड देन उसको डिवाइड करेंगे बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फैक्टर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 ज़ा 27, फिर उसके बाद में 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। मतलब हम जब तक राइट साइड में 1 ना आ जाए तब तक उस नंबर को डिवाइड करते रहते थे। अब यहाँ पर 1 आ गया तो हम यहाँ पर ग्रुपिंग करते थे। मतलब यहाँ पर अगर कुछ नंबर नहीं है इसका मतलब यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर 2 2 की ग्रुपिंग करेंगे। जैसे ये वाला 3 और ये वाला 3 ग्रुप हो गया एंड ये जो रेडिकल साइन है उससे बाहर आ गया तो मतलब ये रूट की साइन से बाहर आ गया। एंड देन ये वाला जो 3 है जो बच गया है वो रूट के अंदर अंदर ही रहेगा। मतलब इसका जो आंसर है √27 का, इसका आंसर हो जाएगा 3√3। लेकिन इसको सॉल्व करने का कुछ स्टेप्स होते हैं, एक एक करके सारे स्टेप्स जानेंगे और एकदम अच्छे से पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में ये क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके फैक्टर्स कितने निकले। इसके फैक्टर्स हम देखें तो इसके फैक्टर्स निकले 3 × 3 × 3, क्योंकि ये 3/3 है मतलब ये तीनों 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इधर इसके फैक्टर्स का लिखेंगे। हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, √27 विल बी इक्वल्स टू √3 × 3 × 3 ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस, हम लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखें तो 3 × 3 करें तो 9 एंड 9 × 3 करें तो 27। मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल है। तो इक्वल चीज़ें हम इक्वल टू साइन से लिख रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। तो हम √27 को √3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ग्रुपिंग करते थे। मतलब इधर कुछ नहीं है मतलब इधर 2 है, मतलब 2 2 का ग्रुपिंग करते थे। 2 2 का ग्रुपिंग कैसे करेंगे, सपोज ये 2 3 का हम लोग ग्रुप बनाएंगे मतलब 3 × 3 इज इक्वल टू 3² लिख देंगे। तो ये हो जाएगा √3 × 3 इज इक्वल टू 3² × 3। अब क्या होगा, अब ये वाला जो स्क्वायर साइन है और इसके ऊपर का जो रूट साइन है वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ये 3 तो बाहर आ जाएगा लेकिन इसके ऊपर का जो रूट साइन है वो नहीं गया है। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में लिखूँ तो रूट दोनों के जो रूट की साइन है मतलब जो दोनों की जो रेडिकल साइन है उसको हम सेपरेट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, या फिर पूरा ही करेंगे। सबसे पहले मैं √27 को लिख सकता हूँ 3 × 3 फिर उसके बाद ये 3 × 3 को मैं 3² लिख सकता हूँ एंड देन जो रूट की साइन है उसको हम चेंज कर देंगे 3² × एक √3 एज इट इज, क्योंकि ये जो 2 3 थे उसका हमने ग्रुपिंग कर दिया और ये वाला जो 3 था वो एज इट इज। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो स्क्वायर साइन है और स्क्वायर रूट साइन है वो कैंसिल हो जाएगी और बचेगा क्या, 3 × √3 और इसी को हम लिखते हैं 3√3 3√3। तो इसका मतलब ये जो √27 है इसका आंसर हमको मिला 3√3। तो ये जो लास्ट स्टेप था ये था हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ √27। मतलब ये वाला जो थर्ड है इसको हम कहेंगे सिंप्लीफाइड वर्जन। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, ये बस समझाने के लिए था।
और ये भी अगर आप रफ वर्क कर रहे हो तो बेटर है, ये फेयर वर्क में दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। इसके बाद हम करेंगे रूट 50 का सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो रूट 50 का वापस से फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम रूट 50 के फैक्टर्स निकालेंगे। राइट साइड में हम 50 लिखेंगे एंड देन उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल फैक्टर से डिवाइड करेंगे। जैसे इधर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी एंड 2 5 ज़ा 10। फिर उसके बाद इधर हो रहा है 5 से डिवाइड, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, मतलब इधर 1 आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा फैक्टर्स है उसको निकालना स्टॉप करना है। मतलब हमको फैक्टर्स क्या मिले, 2 इंटू 5 इंटू 5। तो हम यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, मतलब सेकेंड क्वेश्चन में भी करेंगे। हम रूट 50 को रूट 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या? रूट 50 को अगर हम 2 इंटू 5 लिखे तो कुछ गलत नहीं होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 5 इंटू 5। अब सिमिलरली इनका ग्रुपिंग करेंगे एंड इसको 5 स्क्वायर बोल देंगे। ये हो जाएगा रूट टू इंटू अंडर रूट 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब वापस से जो रूट है और स्क्वायर की साइन है, ये दोनों की साइन कैंसिल हो जाएगी और बचेगा सिर्फ 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रूट 2 इंटू 5 और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 5 रूट 2। तो यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या लिखा, रूट 50 इज इक्वल टू 5 रूट 2, और इसको हम एक बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे ताकि नीटनेस थोड़ा अच्छा लगे, मतलब ये थोड़ा नीट एंड क्लीन लगे। इधर भी हम इसको रूट 27 इज इक्वल टू 3 रूट 3 एंड बॉक्स से हम इसको फिल कर देंगे। सिमिलर तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इधर हमको 250 का क्या निकालना है, 250 के फैक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहले 250 के फैक्टर्स निकाल देंगे। राइट साइड में हम हमेशा रेडिकैंड को लिखते हैं, 250 एंड इसको लीस्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल फैक्टर से डिवाइड करना है। तो इधर इसका 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। फिर उसके बाद हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से हो रहा है क्या? यस 5 से तो होगा, लेकिन हमको देखना है क्या ये 3 से होगा। तो इसको अगर हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करें तो इसको हर एक डिजिट को ऐड करें, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 + 5 इज इक्वल टू 8। मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको डायरेक्टली 5 से कर देंगे। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी एंड 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। मतलब हमको इसके फैक्टर्स क्या मिले, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 3 बार 5 और 1 बार 2। तो इसको साइड में कर देंगे एंड देन यहाँ पर 250 को हम रूट 250 को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हमको देखना है यहाँ पर कौन सा नंबर है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 है, तो हम दो दो की ग्रुपिंग करेंगे। इधर हम क्या कर सकते हैं, इधर हम सिर्फ 5 और 5 को ग्रुप कर सकते हैं, हम 2 और 5 को ग्रुप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग नंबर्स हैं, हम सेम नंबर्स को ही ग्रुप करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 5 है ये दोनों एक ग्रुप में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, अंडर रूट हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 5 स्क्वायर। फिर उसके बाद इसको सेपरेटली सॉल्व और इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। बचेगा क्या, अंडर रूट 2 इंटू 5 इज इक्वल टू रूट 10 इंटू ये जो रूट और स्क्वायर की साइन है वो कैंसिल हो जाएगी और बचेगा क्या, सिर्फ 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 रूट 10, 5 रूट 10। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रूट 10 आ रहा है, तो हमको वापस से चेक करना है कि क्या हम रूट 10 को फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वापस से जो 10 है उसको मैं फैक्टर्स निकालूंगा। 10 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ तो इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। मतलब यहाँ पर कोई भी सेम नंबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं होगी। तो ये जो फैक्टर है, ये जो नंबर है 5 रूट 10, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है रूट 250 का। तो आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। ये जो अननेसेसरी चीज़ है या फिर जो अरफ वर्क है उसको हमको फेयर बुक पर या फिर फेयर पेज पर नहीं दिखाना है। अगर आप चाहो तो दिखा सकते हो, अगर नहीं चाहो तो पीछे जो लास्ट पेज होता है एग्जाम पेपर का, जो आंसर शीट का लास्ट पेपर होता है, उसके ऊपर ये जो रफ वर्क्स है वो करना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो रूट 250 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 5 रूट 10 एंड दिस इज आवर आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। फिर उसके बाद सिमिलर तरीके से 112। तो सबसे पहले 112 का हम फैक्टर्स निकाल देंगे। 112 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12। फिर उसके बाद वापस से 2
2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। फिर वापस से 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 4 ज़ा 8। फिर वापस से 2 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। तो इधर इसके फैक्टर्स क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। मतलब यहाँ पर 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको भी हम साइड में कर देंगे। और इधर क्या हम इधर 112 की जगह पर अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं क्या? यस, लिख सकते हैं। हमने इधर ही देखा कि जो 112 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो ये हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ग्रुपिंग होगी। इधर कुछ नहीं है, मतलब इधर 2 है, मतलब 2 2 की ग्रुपिंग होगी। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 एक ग्रुप में, ये वाला 2 और ये वाला 2 एक ग्रुप में। तो यहाँ पर दो ग्रुप्स बन रहे हैं 2 2 के। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इधर हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू ये वाले ग्रुप का 2 स्क्वायर, देन ये वाले ग्रुप का 2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 7। क्योंकि जो रूट 7 है वो एज इट इज है, उसको हमने ग्रुप नहीं बनाया था, तो वो ग्रुप से बाहर भी नहीं निकलेगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, 2 स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर और ये वाला रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, बचेगा क्या, 2 इंटू रूट 7। 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 रूट 7। तो मतलब ये जो रूट 112 है, रूट 112, इसकी वैल्यू है 4 रूट 7। तो इसको भी हम एक बॉक्स में फिल कर देंगे। तो इसके साथ हमने फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो इधर लिखा है रूट 168 का अब हमको फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे, क्योंकि इसका हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है। तो अब हम इसका रूट 168 के फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 168 के फैक्टर्स निकालेंगे। 168 सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर उसके बाद वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। मतलब ये जो 168 है इसके क्या क्या फैक्टर्स आ गए, इसके फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। मतलब ये हो गए फैक्टर्स 168 के। इसको साइड में रखेंगे एंड हम ये जो नंबर्स है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हम 168 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हम वापस से ग्रुपिंग करेंगे, 2 2 का ग्रुप करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 रहेगा, तो 2 2 का ग्रुप करेंगे। ये 2 का ग्रुप इधर हो गया और इसके बाद हम कोई भी ग्रुप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वो सिंगल है, उसका ग्रुप नहीं बना सकते। तो ये एज इट इज़, ये पार्ट जो है वो एज इट इज़ रहेगा और ये पार्ट ग्रुप बनकर बाहर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 3 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 42। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 3 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 42, रूट 42। यहाँ पर हम सिंपली रूट 42 लिखेंगे एंड देन यहाँ पर 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 लिख देंगे। 2 इंटू रूट 42 विच इज़ इक्वल्स टू 2 रूट 42, 2 रूट 42। तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छे से समझ में आया। इसके बाद हम फाइनल स्टेप लिखेंगे, रूट 168 इज इक्वल्स टू 2 रूट 42 एंड इसको बॉक्स में एनक्लोज कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ सम है उसको पढ़े तो इधर लिखा है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सर्ड्स। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंपैरिजन ऑफ टू सर्ड्स वाले टॉपिक पे है। वापस से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो ये वाला लेक्चर वेस्ट होगा देखना। तो प्लीज़ लास्ट वाला लेक्चर जाके देखो, फिर उसके बाद ये जो लेक्चर है उस पर जम करो। तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। सपोज हमको गिवन है कि 8 बड़ा है कि 7 बड़ा है, ये हमको पहले गिवन होता था, लेकिन अब क्या गिवन होगा कि रूट 8 बड़ा है या रूट 7 बड़ा है। तो हमको पता है कि 8 इज ग्रेटर देन 7, तो रूट 8 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 7 को।
लेकिन ये थोड़े ट्विस्टेड फॉर्म में होगा। ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, तो वापस से पिछला वाला जो लेक्चर है उधर जाके इसको समझ लो। अब हम ये वाला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इधर क्या लिखा है, 7√2 एंड 5√3 को हमको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे द गिवन पेयर इज द गिवन पेयर इज 7√2 एंड 5√3। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद पहले हम 7√2 सॉल्व करेंगे, देन 5√3 सॉल्व करेंगे, एंड देन फिर चेक करेंगे कि कौन सा वाला बड़ा है। तो इधर हम अगर 7√2 सॉल्व करें, 7√2 इज इक्वल्स टू 7√2 की वैल्यू अब क्या करनी है, अब इसको हमको 7 को अंदर भेजना है। तो अंदर कैसे भेजते थे हम, जब भी हमको 7 को अंदर भेजना है या फिर कोई भी नंबर को अंदर भेजना है तो कैसे करते थे, 7 को हम लिखेंगे √7 × 7। आई होप आपको ये चीज़ें याद रहेगी लास्ट लेक्चर की। हम या फिर दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर हमको 4 को भेजना है रूट के अंदर तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। तो सिमिलरली अगर हमको 7 को अंदर भेजना है तो हम इसको क्या लिखते थे, √7 × 7, और ये जो √2 है वो तो एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 7 7 49 एंड 49 × 2 इज इक्वल्स टू, देख लेंगे 49 × 2 इज इक्वल्स टू 98, शायद देख लेते हैं सॉल्व करके। 2 9 18 और 2 4 8 एंड +1 इधर कैरी आएगा, तो ये हो जाएगा 98। करेक्ट, मैंने जो बोला था वो करेक्ट था। तो इसका जो आंसर है वो है √98 एंड देन हम यहाँ पर 5√3 भी सॉल्व करेंगे। इधर सेमीकोलन डालकर 5√3 सॉल्व करेंगे। 5√3 इज इक्वल्स टू, हम 5 को अभी अंदर भेजेंगे, वो कैसे जाएगा, √5 × 5 × √3। तो एज इट इज था, हमने क्या करा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा एंड देन उसके ऊपर रूट की साइन लगा दी। बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 25 एंड 25 × 3 इज इक्वल टू 75। तो इसका आंसर आ रहा है √75। तो हमारे पास क्या आया, ये जो 7√2 है दैट इज इक्वल टू 98 एंड 5√3 इज इक्वल टू 75। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हमको ये बात पता है, हमको क्या पता है कि जो 98 है, 98 इज ग्रेटर देन 75। देयरफॉर वी कैन राइट कि जो √98 है, √98 दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन √75। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई है। टेक्स्ट बुक में इसको थोड़ा अलग तरीके से गिवन है, या फिर आपके जो टीचर रहेगी स्कूल की वो आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा सकती है। वो लोग थोड़ा बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन ये वाला तरीका मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। क्यों, क्योंकि इधर ऐसा बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बॉक्स लगाना मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, वो ऐसा लगता है कि अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको इधर अच्छे से सॉल्व करना है। तो ये वाला जो मेथड है ये मुझे थोड़ा बेटर लगता है। अगर आप ये मेथड से करोगे तो भी गलत नहीं होगा, सही ही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखें तो इधर क्या गिवन है, इधर हमको पूछा है कि √247 में से या फिर √274 में से कौन सा ग्रेटर नंबर है। तो हमको पता है कि जो 274 है इज ग्रेटर देन 247। इसका मतलब जो √274 रहेगा दैट विल बी ग्रेटर देन √247। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इधर हम लिखेंगे द गिवन पेयर इज, हमको क्या गिवन पेयर है, √247 एंड √274। और इसके बाद हम डायरेक्टली लिखेंगे, इधर हमको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। पिछले जो पार्ट था उसमें हमको इसको 7 को अंदर भेजना था, इधर हमको 5 को अंदर भेजना था, लेकिन यहाँ पर हम किसी को भी इधर अंदर नहीं भेजेंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं बाहर। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे कि वी नो दैट हमारे पास जो 274 है या फिर जो 247 है दैट इज स्मॉलर देन 274। therefore we can write कि जो √247 है, √247 इज लेस देन √274।
तो अब आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन देखें तो इधर लिखा है 2√7 और √28 में से बताओ कि कौन सा ग्रेटर है। तो हमको अभी सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, ये तो अपने सिंप्लीफाइड वर्जन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे द गिवन पेयर इज द गिवन पेयर इज, हमको क्या गिवन पेयर है, 2√7 एंड √28, 2√7 एंड √28। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो टू है उसको रूट के अंदर भेजेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 2√7 इज इक्वल्स टू, टू को जब अंदर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 × 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 2 × 2 × 7, क्योंकि 7 तो पहले से ही था, तो 7 तो पहले से ही था तो वो अभी भी रहेगा। तो 2 × 2 × 7, और इसको जब हम सॉल्व करें तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 28। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 28। अब हम देखेंगे कि ये वाला जो सेकेंड वाला ऑप्शन था वो भी √28 है एंड ये वाला भी √28 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों नंबर्स है, ये जो 2√7 है और √28 है, ये दोनों इक्वल है। हमारे पास तीन ऑप्शन हुआ करते थे, एक तो ग्रेटर देन, एक स्मॉलर देन, और दूसरा तीसरा क्या रहता था, इक्वल टू। तो हम यहाँ पर इक्वल टू वाला सिंबल लगाएंगे। नाउ वी नो दैट 28 is equal to 28. So we can write, therefore we can write under root 28 is equals to under root 28. नेक्स्ट, अब हम जाएंगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में इधर क्या पूछा है, इधर हमको पूछा है 5√5 एंड 7√2 में से कौन सा बड़ा है। तो इसको भी सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे द गिवन पेयर इज 5√5 एंड 7√2। अब सबसे पहले 5√5 को सॉल्व करेंगे। 5√5 इज इक्वल्स टू, अब हम जब ये वाला 5 को अंदर लेके जाएंगे तो वो 5 × 5 हो जाएगा, और ये वाला 5 पहले से ही है तो वो एज इट इज रहेगा। तो हम इधर इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 5 × 5 × 5, ये दो 5 है, ये वाले 5 के रूट के अंदर जाने के बाद, और ये वाला 5 जो है वो एज इट इज इधर आ गया। तो आई होप आपको ये इसमें कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 125। तो 5√5 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 125। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जो 7√2 है उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो 5√5 था उसकी वैल्यू आ गई थी 125 अंडर रूट 125। अब हम 7√2 को सॉल्व करेंगे। सेमीकोलन 7√2 इज इक्वल्स टू, 7 को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 7 अंडर रूट 7 × 7 × 2। इसके बाद 7 7 ज़ा 49 एंड 49 × 2 इज इक्वल्स टू 98। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 98। तो 7√2 की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट 98, और 5√5 की वैल्यू आई अंडर रूट 125। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, कि जो हमारे पास जो 125 है दैट इज ग्रेटर देन 98, 125 इज ग्रेटर देन 98, therefore we can write कि जो रूट 125 है, रूट 125 इज ग्रेटर देन रूट 98। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो इधर क्या है, 4√42 एंड 9√2। अब हमको देखना है कि 4√2 बड़ा है या फिर 9√2 4√42 बड़ा है या फिर 9√2 बड़ा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन पेयर इज 4√42 एंड 9√2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को अंदर भेजेंगे तो 4√42 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 4 × 4 4 × 4
इंटू 42। अब हम इसको क्या सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 एंड 16 इंटू 42, 16 इंटू 42। इसको जब हम सॉल्व करें तो आंसर देखते क्या आता है, 42 इंटू 16, 6 टू ज़ा 12, 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। यहाँ पर 0, 1 2 ज़ा 2, फिर 1 4 ज़ा 4, और इसको अब हम ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 एंड 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर आ रहा है 672। रूट 16 इंटू रूट 42 इज इक्वल टू अंडर रूट 672, अंडर रूट 672 और सेमी कोलन, फिर उसके बाद 9 रूट 2 को सॉल्व करेंगे तो 9 रूट 2 इज इक्वल्स टू 9 रूट 2 इज इक्वल्स टू 9 को जब हम अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 9 इंटू 9 इंटू 2। क्यों 2 कहाँ से आया, 2 ये तो एज इट इज। तो इसके बाद क्या करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 9 9 ज़ा 81 इंटू 2, 9 9 ज़ा 81 एंड दैट इंटू 2। तो 81 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 162। हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 162। तो अब हमको देखना है कि 672 बड़ा है कि 162 बड़ा है। तो इधर तो क्लियरली जो विनर है वो है 672। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वी नो दैट अंडर रूट 672, या फिर वी नो दैट 672 इज ग्रेटर देन 162। देयरफॉर वी कैन राइट कि जो रूट 672 है, रूट 672 इज ग्रेटर देन रूट 162, रूट 162। सिक्स क्वेश्चन देखें तो इधर क्या है, 5 रूट 3 और 9 में 9 के साथ अभी कोई रूट वाला साइन नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी देखेंगे। तो 5 रूट 3 बड़ा है कि 9 बड़ा है ये देखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द गिवन पेयर इज हमको क्या गिवन है, 5 रूट 3 एंड 9, 5 रूट 3 एंड 9। अब हम 5 रूट 3 को तो एज इट इज सॉल्व करेंगे जैसा पहले से करते आ रहे हैं। तो 5 रूट 3 विल बी इक्वल टू 5 रूट 3, दिस विल बी इक्वल टू 5 को अंदर लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3, और इसको अगर सॉल्व करें तो 5 5 25 एंड 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 75। तो मतलब 5 रूट 3 की वैल्यू अंडर रूट 75 है। लेकिन ये जो 9 है इसकी वैल्यू क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम बस 9 विल बी इक्वल्स टू लिखेंगे अंडर रूट, हम 9 को कैसे लिखते थे, जैसे 5 को हम अंडर रूट 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, जैसे हम 4 को अंडर रूट 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, जैसे हम 7 को अंडर रूट 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, वैसे ही हम 9 को अंडर रूट 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, 9 इंटू 9। तो ये कितना ज़्यादा सिंपल था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 81। तो अब हमको देखना है कि 75 बड़ा है कि 81 बड़ा है। हमको पता है कि 81 बड़ा है तो हम इधर ऐसे साइन नहीं लगा सकते। हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट 81 या फिर 75 इज लेस देन 81, देयरफॉर वी कैन राइट कि जो हमारे पास रूट 75 है दैट इज लेस देन रूट 81। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मतलब ये जो मेन क्वेश्चन है उसका लास्ट सब क्वेश्चन है 7 और 2 रूट 5 में कौन सा बड़ा है। तो हम वापस से सेम चीज करेंगे, द गिवन पेयर इज 7 एंड 2 रूट 5। सबसे पहले 7 को सॉल्व करेंगे, 7 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू 7 एंड 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 49 सेमी कोलन। फिर यहाँ पर 2 को अंदर जब भेजेंगे तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 रूट 5 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 5, और 5 कहाँ से आया, 5 तो एज इट इज। इसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 20। अब हमको देखना है कि 49 बड़ा है या 20 बड़ा है। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि 49 इज ग्रेटर देन 20।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट कि जो हमारे पास 49 है दैट इज ग्रेटर देन 20, देयरफॉर वी कैन राइट रूट 49 इज ग्रेटर देन रूट 20। तो आई होप आपको ये जो पूरा क्वेश्चन था ये काफ़ी ज़्यादा इजी और काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगा होगा। 6 क्वेश्चन पर बढ़े तो इधर हमको सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब इधर हमको ऑपरेशंस ऑन थर्ड को अप्लाई करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने ऑपरेशंस ऑन थर्ड भी पढ़ाया था, तो इसको बस हमको उसको अप्लाई करना है। तो इधर सबसे पहले अब हम एडिशन देखेंगे। मैंने आपको सिखाया था कि एडिशन कैसे करते हैं। हम बेसिकली रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट में ऐड करते हैं और जो इरेशनल पार्ट है उसको बस एक बार लिखते हैं। इसका मैं आपको पूरा के पूरा मेथड लिख के बताऊंगा एंड उसको हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट क्वेश्चन देखें। तो 5√3 प्लस 8√3 को कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं। तो 5√3 प्लस 8√3 इज इक्वल्स टू, ये जो √3 और √3 है ये दोनों में कॉमन है, तो हम दोनों में से √3 कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या 5 प्लस 8 एंड ये जो √3 है वो कॉमन आ गया। एंड इसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 इंटू √3 एंड ये जो 13 इंटू √3 है वो है 13√3। तो ये हमारे पास जो 5√3 प्लस 8√3 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 13√3। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होने वाला है इसके बाद वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 9√5 माइनस 4√5 प्लस √125। मतलब इधर हमको क्या करना है, इधर हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करना है और ये जो √125 है उसको हमको सिंप्लीफाई भी करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। 9√5 माइनस 4√5 प्लस √125 इसको सॉल्व करें तो इजी दैट विल बी इक्वल्स टू 9√5 माइनस 4√5। तो 9 और 9 माइनस 4 करेंगे एंड √5 को कॉमन ले लेंगे। 9 माइनस 4, मैं बस इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे एंड देन वापस इसमें से भी कॉमन लेंगे एंड इसको भी सॉल्व करेंगे। बेसिकली यहाँ पर 9 माइनस 4 करेंगे एंड ये जो √5 है उसको इधर से कॉमन लेंगे। 9 माइनस 4 इंटू √5 प्लस ये जो √125 है इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके लिए हमको फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे 125 के। तो 125 के फैक्टर्स निकालेंगे। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, देन 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5। तो इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू √5, 5 इंटू √5 क्योंकि ये √5 तो एज इट इज आएगा। तो 5 इंटू √5 प्लस ये जो 5 इंटू 5 है इसको हम ग्रुप कर देंगे और इसको हम जो रेडिकल साइन है जो रूट साइन है उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर इंटू 5। अब इसके बाद क्या करेंगे 5√5 प्लस ये जो 5 स्क्वायर है ये तो बाहर आके सिर्फ 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसकी रूट और इसकी साइन, इसकी स्क्वायर और इसके रूट की वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 5√5 प्लस 5 इंटू √5। ये जो 5 स्क्वायर है ये बाहर आ गया और ये जो 5 है वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो 5√5 प्लस 5√5 इज इक्वल्स टू 10√5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 5√5 प्लस 5√5 इज इक्वल्स टू 10√5। अगर नहीं समझाए तो वापस से इधर हम कॉमन ले सकते हैं। 5 प्लस 5 5 प्लस 5 और इसको कॉमन हम √5 लेंगे इस बार इंटू √5 एंड 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 एंड इंटू √5 विच इज इक्वल्स टू 10√5। तो हमारे पास ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन था 9√5 माइनस 4√5 प्लस √125 दिस इज इक्वल्स टू 10√5। तो आई होप आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़े तो इधर 7√48 माइनस √27 माइनस √3। मतलब बेसिकली हमको इसको भी सॉल्व करना है देन इसको भी सॉल्व करना है
और उसको माइनस रूट थ्री से करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 7√48 माइनस √27 माइनस √3 इज इक्वल्स टू, अब सबसे पहले हम √48 के फैक्टर्स निकालेंगे। √48 के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 48 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, देन वापस से 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर वापस से 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हम यहाँ पर लिख देंगे 7 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस, या नहीं सॉरी माइनस √27। अब हम √27 के फैक्टर्स निकालेंगे। √27 इज इक्वल्स टू 27, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये भी लिख देंगे अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस √3। अब इधर हम ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुप किस कैसे बनाएंगे, जो सेम है। तो यहाँ पर हम ये जो 2 है इसका एक ग्रुप बनाएंगे एंड इसका एक ग्रुप बनाएंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, 7 इंटू ये जो 2 का ग्रुप है ये बाहर आ जाएगा एंड ये जो 2 का ग्रुप है वो भी बाहर आ जाएगा। मतलब क्या होगा, इधर 2 इंटू 2 इंटू और जो अंदर बचा है √3 वो अंदर ही रहेगा। तो ये हो जाएगा √3 माइनस ये जो, अब ये जो 2 3 है उसको हम बाहर निकाल देंगे एंड जो एक 3 है वो अंदर ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस √3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 2 ज़ा 14 एंड 14 2 ज़ा 28। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 28√3 माइनस 3√3 माइनस √3। अब हम तीनों में देख सकते हैं कि √3 कॉमन चीज़ है, मतलब तीनों जो टर्म्स है उसमें √3 कॉमन है। तो हम यहाँ पर √3 कॉमन ले लेंगे। तो 28 माइनस 3 माइनस 1, इधर कुछ नहीं है मतलब इधर 1 है। तो 28 माइनस 3 माइनस 1 और कॉमन हमने लिया था √3। इसको सॉल्व करें तो 28 माइनस 3 इज इक्वल टू 25 एंड 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 24 इंटू √3 विच इज इक्वल टू 24√3। नेक्स्ट फोर्थ देखें तो इधर है √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2 √7। अब हमको ये जो फ्रैक्शन है उस फॉर्म में हमको गिवन है, तो इसको भी हम सिंपली सॉल्व करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2 √7। तो सबसे पहले हम ये जो दो पार्ट्स हैं उनको तो इजीली हम ऐड कर सकते हैं। 2 √7 प्लस √7 इज इक्वल टू 3 √7। ये दोनों को ऐड करा तो आंसर क्या आया, 3 √7। अब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस 3/5 √7 माइनस 3/5 √7। इसको कैसे करेंगे, इसको हम एलसीएम लेके करेंगे या फिर हम ये वाला टर्म है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय 5। हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय 5। तो इसको सबसे पहले हम थोड़ा साइड कर देंगे एंड देन जो ये वाला टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय 5। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय 5, 5/5। अब ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 एंड √7 एज इट इज। तो ये हो जाएगा 15 √7 अपॉन 5, ये 5 तो एज इट इज, माइनस 3/5 √7। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम डायरेक्टली ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको एक बार लिखकर ये जो 15 में से 3 कैंसिल कर देंगे और √7 को एज इट इज लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 √7, 12 √7 अपॉन 5। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी समझ में आया है। इसको हम वापस से बॉक्स के अंदर लिख देंगे, √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2 √7 इज इक्वल टू 12 √7 अपॉन 5। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। 7th क्वेश्चन देखें तो इधर लिखा है मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब हमको ये जो गिवन सर्ड्स है या फिर गिवन इररेशनल नंबर है
उसको मल्टीप्लाई करना है और उसको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था? हम किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई या फिर किसी को भी किसी से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एडिशन में वैसा रूल नहीं था। हम जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे तब हमको लाइक सर्च लगते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को भी किसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3√12 इंटू √18 इज इक्वल्स टू, अब ये जो √12 और इंटू √18 सबसे पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू कॉमन रूट के साइन में 12 इंटू 18 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 18 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 0 1 8 ज़ा 8 एंड 1 1 ज़ा 1। फिर इसको ऐड करेंगे 6 प्लस 9, 6 और 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11, सॉरी 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11, 1 कैरी एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर आ रहा है 216। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू अंडर रूट 216, लेकिन हमको इधर क्या करना है, हमको इधर इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमको फैक्टर्स निकालने होते हैं। 216 का फैक्टर्स निकालेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 0 ज़ा 1, क्योंकि 1 इज लेस देन 2 तो इधर 0 आएगा। एंड देन यहाँ पर 2 8 ज़ा 16, फिर उसके बाद में वापस से 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर वापस से 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 से करेंगे क्योंकि अभी 2 से नहीं हो सकता, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इधर फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। हम इसको कर लेंगे साइड में एंड देन यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे। सबसे पहले ये जो 2 2 है उसको बाहर निकाल देंगे और ये जो 2 3 है उसको भी बाहर निकाल देंगे। बचेगा क्या, एक 2 और एक 3। तो इसको सबसे पहले हम करेंगे 3 इंटू ये 2 को बाहर निकाला, बचा गया 2 इंटू ये 3 को बाहर निकाला इंटू 3 एंड रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचा 2 इंटू 3, एक 2 और एक 3। इसको सॉल्व करें तो 3 2 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18 एंड रूट के अंदर बच जाएगा 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 18√6। तो जब हमने इसको सॉल्व किया 3√12 इंटू √18 किया तो इसका आंसर आया 18√6। नेक्स्ट 3√12 एंड 7√19। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर देंगे। 3√12 इंटू 7√19 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इन दोनों को जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और रैशनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 21 इंटू और जो इरेशनल फॉर्म है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 19, 12 इंटू 19 क्या होगा, 19 इंटू 12, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 0 फिर 1 9 ज़ा 9 एंड 1 1 ज़ा 1, फिर 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8, 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर आ रहा है 228। हम यहाँ पर लिख देंगे 21 इंटू अंडर रूट 228। तो इसका आंसर क्या आया, 21 इंटू, या फिर हमने एक स्टेप मिस कर दिया, हमको यहाँ पर लिखना चाहिए था पहले 12 इंटू 19, 12 इंटू 19, फिर इसके बाद इसका आंसर में क्या लिखना चाहिए था, 21 इंटू अंडर रूट 228 और इसके बाद हमको ये जो 228 है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 228 के फैक्टर्स निकाले तो 2 11 ज़ा 22 एंड 2 4 ज़ा 8। इसके बाद वापस से 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14। फिर उसके बाद इसको कैसे करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी, 3 9 ज़ा 27 और 19 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 19 1 ज़ा 19। इधर हम 1 आ गया तो इधर हम स्टॉप कर देंगे। बचा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 19, इसको कैंसिल कर देंगे। इधर हम इसकी जगह पर लिखेंगे 21 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 19। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम ये जो 2 है उसको बाहर निकालेंगे। 21 इंटू 2 बाहर निकल गया एंड अंदर क्या बचा, 3 इंटू 19।
3 इंटू 19। इसका आंसर क्या होगा? 21 इंटू 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 21 इंटू 2 इज इक्वल टू 42 अंडर रूट 19 3 ज़ा 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38 एंड 19 3 ज़ा 57। तो 42 अंडर रूट 57 विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट 3 रूट 8 इंटू रूट 5, मतलब हमको 3 रूट 8 इंटू रूट 5 करना है। सिंपल, 3 रूट 8 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू, ये 8 और 5 को साथ में सॉल्व करेंगे, 3 इंटू अंडर रूट 8 इंटू 5, दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट 40, क्योंकि 8 5 ज़ा 40। इसके बाद हम फैक्टर्स निकालेंगे 40 के, 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 into 2 into 2 into 5 will be the factor of 40. So 3 into under root 2 into 2 into 2 into 5। इसके बाद ग्रुप करेंगे, ये जो 2 है इसको बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या? एक 2 और एक 5। तो हम क्या लिखेंगे? दिस विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 2 अंडर रूट 2 इंटू 5। इसको सॉल्व करें तो 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट 2 5 ज़ा 10। तो इसका आंसर क्या आया? 6 रूट 10। नेक्स्ट 5 रूट 8 इंटू 2 रूट 8। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 रूट 8 इंटू 2 रूट 8, दिस विल बी इक्वल्स टू 8 को हम साथ में सॉल्व करेंगे एंड ये जो 5 और 2 है इसको हम साथ में सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इररेशनल पार्ट को साथ में सॉल्व करते हैं एंड रैशनल पार्ट को साथ में सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 2, मतलब इन दोनों को हमने साथ में सॉल्व किया, इंटू अंडर रूट 8 इंटू 8। अब हम देख सकते हैं कि 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। स्क्वायर और रूट की साइन कैंसिल, तो बचेगा क्या? सिर्फ 8। तो 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 एंड दिस विल बी इक्वल टू 80। तो 5 रूट 8 इंटू 2 रूट 8 की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। तो हमने यहाँ पर जो 7th क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिवाइड मल्टीप्लाई किया था, ये क्वेश्चन में हमको डिवाइड करने बोला है। तो डिवीजन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। डिवीजन के लिए हमको सबसे पहले इधर दोनों को लिख लेना है, 98 रूट 98 डिवाइडेड बाय रूट 2। अब हम दोनों को एक सेम रूट के अंदर लिखेंगे, मतलब अब हम अंडर रूट द होल अंडर रूट 98 अपॉन 2 लिखेंगे। अब ये तो सिंपल हमारा जो रेगुलर डिवीजन होता है वैसे ही हो गया, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18। तो बचेगा क्या? 49। तो इसको ये जो सब इसको कैंसिल कर देंगे, इसका आंसर क्या बचेगा? 49। तो अंडर रूट 98 अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट 98 अपॉन रूट 2, दिस विल बी इक्वल्स टू रूट 49। रूट 49 एंड हमको पता है कि रूट 49 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 इंटू 7, क्योंकि 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 49। ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 7 स्क्वायर एंड स्क्वायर और रूट की साइन कैंसिल, बचेगा सिर्फ 7। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूट 98 अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू 7। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन का वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 125 डिवाइडेड बाय 50। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे, रूट 125 अपॉन रूट 50 इज इक्वल्स टू द होल अंडर रूट 125 अपॉन 50। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम देखेंगे कि ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये हो रहा है 25 से डिवाइड हो रहा है। कैसे? 25 2 ज़ा एंड 25 5 ज़ा 125। तो बचा गया 5 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा रूट 125 डिवाइडेड बाय रूट 50, दिस विल बी इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको क्या लिखेंगे हम? अंडर रूट 5 अपॉन रूट 2, रूट 5 अपॉन रूट 2। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इधर है रूट 54 डिवाइड बाय रूट 27। ये तो क्लियरली है, बहुत सिंपल है, रूट 54
अपॉन रूट 27. This will be equals to the whole under root 54 अपॉन 27. एंड यहाँ पर हमको क्लियरली 27 1 है 27 एंड 27 2 है 54, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू रूट 2. तो हमारे पास ये जो रूट 54 अपॉन रूट 27 की वैल्यू है, रूट 54 अपॉन रूट 27, दिस विल बी इक्वल्स टू रूट 2. हम इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे. लास्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन के, इस मेन क्वेश्चन के लास्ट सब क्वेश्चन पर, रूट 305 डिवाइडेड बाय रूट 5. तो इसको जब हम सॉल्व करें, रूट 305 डिवाइडेड बाय रूट 5, दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 305 अपॉन 5, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 5 1 5, 5 6 30 एंड 5 1 5, मतलब ये हो जाएगा रूट 61. रूट 61, दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 61. अब हम 61 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं क्या? 61 1 के टेबल में नहीं जाता, 2 के टेबल में नहीं जाता, 3 के टेबल में भी नहीं जाता, 4 के टेबल में भी नहीं जाता, 5 6 7 7 के भी टेबल में नहीं जाता, 8 के टेबल में भी नहीं जाता, 9 के टेबल में भी नहीं जाता, 10 के टेबल में भी नहीं जाता, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 5 7 75 नहीं, 14 के टेबल में नहीं जाता, 15 के टेबल में नहीं जाता, 17 के टेबल में जाएगा क्या? 17 1 17, 17 20, 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51 नहीं. तो मेरे हिसाब से जो रूट 61 है वो किसी के भी टेबल में नहीं जाता, मतलब ये एक शायद प्राइम नंबर है. तो आप देख लेना, ये इधर ही है इसका फाइनल आंसर है. बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. मैंने आपको रैशनलाइज करते वक्त, मतलब जब मैं इसका टॉपिक समझा रहा था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने बताया था अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये सॉल्व करते करते हमको ये आंसर मिला, सपोज 3 अपॉन रूट 5, तो इसको कैसे करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय रूट 5. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये मैथ्स का एक रूल है. क्या रूल है? कि अगर हम डिनोमिनेटर में रूट देखते हैं तो हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं रख सकते. क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि एक मैथ्स का रूल है. तो हम क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए 3 अपॉन रूट 5 को हम करेंगे रैशनलाइज. हम यहाँ पर लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. हम यहाँ पर लिखेंगे 3 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 अपॉन रूट 5. मतलब ये भी जो भी ये डिनोमिनेटर में है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन उसी को डिवाइड कर देते हैं. इससे फ़ायदा क्या होता है, ये वाला जो 3 इंटू रूट 5 है, जो न्यूमरेटर है, वो कैसे सॉल्व होगा? 3 इंटू रूट 5 विच इज इक्वल टू 3 रूट 5. और लेकिन डिनोमिनेटर में फ़र्क क्या पड़ेगा? ये जो रूट 5 इंटू रूट 5 है, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 रूट 5 का स्क्वायर, एंड स्क्वायर और रूट की साइन कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या? सिर्फ 5. तो ऐसे हमने ये जो डिनोमिनेटर है उसमें से ये आप देख सकते हो कि रूट की साइन हटा दिया. पहले रूट की साइन थी, अब रूट की साइन नहीं है. तो बस इसी के लिए हम रैशनलाइजेशन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, इधर भी सेम चीज़ करेंगे. रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. ये जो रीज़न है वो लिखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है. रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन रूट 14 इंटू रूट 14 अपॉन रूट 14. इससे फ़ायदा क्या होगा? न्यूमरेटर में तो ये रूट 14 ही रहेगा, क्योंकि 1 इंटू रूट 14 इज इक्वल टू रूट 14. लेकिन डिनोमिनेटर में ये 14 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 14 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट की साइन कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा सिर्फ 14. नेक्स्ट हम देखेंगे बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 अपॉन रूट 7 इंटू रूट 7 अपॉन रूट 7. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर विल बी 5 रूट 7 एंड द डिनोमिनेटर विल बी 7. क्यों? क्योंकि 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट की साइन कैंसिल हो जाएगी. नेक्स्ट जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उधर हम देख सकते हैं कि इधर थोड़ा सा अलग डिनोमिनेटर है, लेकिन ये बस दिखने में अलग है, लेकिन इसका जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है. हम सिमिलर तरीके से लिखेंगे रैशनलाइजिंग
रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हम यहाँ पर लिखेंगे 6/9√3 इंटू √3 अपॉन √3। ऐसा क्यों किया हमने? हमको ये जो खाली रूट वाली साइन है उसको डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हम रैशनलाइज करते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रूट की साइन सिर्फ √3 पर है, तो हम यहाँ पर सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे बाय √3। इससे क्या होगा? इससे हम ऐसे कर सकते हैं कि 6 इंटू √3 विल बी इक्वल टू 6√3, दिस विल बी इक्वल टू 6√3, एंड ये जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आएगा? 9 विल बी एज इट इज इंटू ये जो √3 इंटू 3 है दैट विल बी इक्वल्स टू 3। क्यों? क्योंकि √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर की साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये क्या हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा से ऐसे सॉल्व हो रहा है, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2√3 अपॉन 9। तो इसका जो आंसर आया दैट विल बी इक्वल टू 2√3 अपॉन 9। नेक्स्ट ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको भी करेंगे, इसको भी हम करेंगे बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर 11 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, इससे क्या होगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 11√3 अपॉन ये क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 विल बी √3 का स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर की साइन कैंसिल, बचेगा सिर्फ √3। तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी समझ में आया है। इसके बाद हमारे पास ये जो पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन थे वो हमने पिछले 2 लेक्चर में, मतलब ये वाला लेक्चर और पिछले वाले लेक्चर में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये जो पूरा लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करें तो ये भूल जाएंगे। सर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाला टॉपिक है, तो इसको बार बार रिविजन की ज़रूरत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स करेंगे एंड आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।